वजीर आजम का लॉन्ग मार्च का दबाव कबूल करने से इनकार। नए इंतखाबात का इशारा दे दिया। कहा उन्हें अवामी हिमायत हासिल है। नए इंतखाबात समेत सारे ऑप्शंस मद्देनजर रखना पड़ेंगे। किसी मैदान में पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में कहा कि मुल्क लूटने वालों से समझौता नहीं कर सकते। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च अवामी मफाद में नहीं, एनआरओ लेने के लिए है। कोर कमेटी याद रखे इक़्तिदार के लिए नहीं, निज़ाम की तब्दीली के लिए आए हैं। मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। फजलुर रहमान और मरियम नवाज का हुकूमत पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी का हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए नून लीग के सेनेटर्स को फोन कॉल्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें। नून लीग के बाद सेनेटर्स ने ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि उनके अरकान पर संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को तोड़ा तो सब अवाम के सामने ले आएंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक नहीं पता, इसीलिए कहा कि इंतखाब न्यूट्रल हैं। इंकशाफ किया कि सलीम मांडवीवाला की दावत में हुकूमती सेनेटर्स भी आए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमती इदारों को सेनेट इलेक्शन में मदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अरकान ने बताया कि टेलीफोन पर वोट बदलने को कहा गया। आज फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है। अब भी वक्त है, कल का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाया जाए। शाहिद खाकान ने सेनेटर हाफिज करीम को मीडिया के सामने पेश किया। हाफिज करीम ने बताया कि उन्हें 6 और 7 मार्च को कॉल्स आई। कॉल करने वाले ने हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट करने का कहा। शाहिद खाकान बोले उनके पास नाम भी हैं, कॉल करने वालों के नाम भी बता सकते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ऑपोजिशन पर जवाबी वार। कहा ऑपोजिशन अरकान हुकूमती अरकान को खरीदने के लिए राबते कर रहे हैं। आज ये मजलूम से शक्ल बनाकर बैठे हैं। आज की मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है। डर लग रहा था कि कहीं ये रोने न लग जाएं। ये ज़मीर खरीदने वाले लोग हैं, यही हुकूमती अरकान को फ़ोन कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजानी और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। डिप्टी चेयरमैन का मुकाबला अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी के दरमियान होगा। मिर्जा आफरीदी के नाम का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी और इत्तेहादी अरकान के ज़ोहराने में किया। कहा रियासत अखलाकी इक़दार खो दें तो ताकतवर मुजरिमों के साथ एनआरओ जैसे मुआहदों का सहारा लिया जाता है। ऐसी रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। एमक्यूएम राबता कमेटी का सेनेट में हुकूमती उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला। काफ लीग पहले ही हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। परवेज इलाही ने लाहौर में उस्मान बुज़दार से मुलाकात में हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आला पंजाब बोले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर हम एक पेज पर हैं। साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे, इत्तेहाद आगे बढ़ जाएगा। चेयरमैन सेनेट पीडीएम का होगा या हुकूमत का, फैसला कल होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास 51 अरकान की अक्सरियत, हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 अरकान है। जमात इस्लामी, बीएनपी और एएनपी के एक वोट की अहमियत बढ़ गई। वोट के लिए सिराजुल हक से ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के राबते। जमात इस्लामी का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए किसी को भी वोट ना देने का फैसला। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मुजफ्फर शाह कल के सेनेट इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। नए सेनेटर से हल्फ लेंगे। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब करवाएंगे। नया चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करवाएगा। यूसुफ रजा गिलानी और गफूर हैदरी की कामयाबी के लिए आसिफ जरदारी पुरुमीद। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। उनका होमवर्क मुकम्मल है। तमाम अरकान ने हिमायत का यकीन दिलाया है। 21 जनवरी के बाद मुल्क में पहली बार कोरोना के 2200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 42,164 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 2,258 मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना के 1,290 नए केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 741 केसेस रिपोर्ट हुए। बुजुर्ग शहरियों के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहू ने वैक्सीन लगवा ली। मामले खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद और सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा।
पंजाब के 4 शहरों लाहौर, जेहलम, ओकाड़ा और गुजरात में 70% बरतानवी कोरोना वायरस रिपोर्ट हो रहा है। सूबे में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का इंकशाफ, बताया कि लाहौर में कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% और गुजरावाला में 9% है। 658 मुस्बत केसेस तालीमी इदारों से सामने आए हैं। 97% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं कि मुल्क में कोरोना से बचाव की कौन सी वैक्सीन दस्तयाब है। IPSOS के सर्वे में इंकशाफ, 89% पाकिस्तानी चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें वैक्सीन मुफ्त फराहम करे। 11% ये वैक्सीन खरीदने को तैयार हैं। वैक्सीन घर पर लगेगी या किसी और जगह जाना पड़ेगा, इस पर पाकिस्तानी अवाम उलझन का शिकार है। 57% समझते हैं कि वैक्सीन के लिए सरकारी अस्पताल या किसी और मकाम पर जाना होगा। 43% का ख्याल है कि कोरोना की वैक्सीन घर पर लगवाना होगी। रिसर्च कंपनी IPSOS ने पाकिस्तानी अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे कर दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस, सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने दोबारा लॉकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हो सकता है हालात ज्यादा खराब होने पर लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। बच्चों का तालीमी नुकसान पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि इम्तहानात वक्त पर हों। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि कोरोना की शरह देखकर 7 शहरों में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद किए हैं। पिछले साल बच्चों को प्रमोट किया था, इस साल नहीं करेंगे। जहां इम्तहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का नाम फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। पंजाब के कुछ शहरों में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद करने पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। किसी ने कहा, मिठाई बांट दीजिए, खुशी का माहौल है। कोई बोला, हमें भी छुट्टियां दे दो प्लीज़। छुट्टियों के ऐलान पर कुछ लोग वफाकी वज़ीर से खफा भी नजर आए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, इलेक्शन हारने के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम मुशीरान की क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्तफसार किया कि इन मुशीरान ने काबीना में क्या उमूर अंजाम दिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने कसरत राय से नेपरा एक्ट में तरमीम के बिल की मंजूरी दे दी। बिल के तहत वफाकी हुकूमत को बिजली सारिफीन पर ₹1.40 फ़ी यूनिट तक सरचार्जेस आयद करने का इख्तियार मिल गया। बिल की मंजूरी पर अरकान कमेटी शाजिया मरी और सारा बानो की हुकूमत के खिलाफ सख्त तनकीद। कहा, सरचार्जेस लगाने की मंजूरी देना महंगाई तले दबे आवाम के साथ दुश्मनी और जुल्म है। लाहौर में 10 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का इंकशाफ, इलाका मकीनों की शिकायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कार्रवाई। सरकारी घर में कैद बच्ची ने दरवाजे के नीचे ग्रिल से बताया कि मालिक मकान कई माह से उसे तशद्दुद का निशाना बना रहा था। एहलकारों ने सीढ़ी लगाकर बच्चे को बाजियाब किया। मालिक मकान और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। माड़ीपुर कराची में तशद्दुद करके कत्ल किए गए नौजवान की CCTV वीडियो सामने आ गई। तशद्दुद के दौरान तैयब खान को गले में रस्सी बांधकर दौड़ाया गया। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर बैठकर मकतूल को रस्सी से खींचते नजर आ रहे हैं। तैयब को मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल बैटरी चुराने पर कत्ल किया गया। TPX थाने की नाहली कत्ल में मुलविस 4 में से किसी मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। पेशावर हाई कोर्ट का टिकटॉक एप्लीकेशन आज से बंद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने कहा कि टिकटॉक वीडियोस पाकिस्तानी माशरे में काबिल कबूल नहीं, इससे माशरे में फहाशी फैल रही है। DG PTA ने अदालत को बताया कि टिकटॉक ओहदेदारों को दरख्वास्त दी है, अभी जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक टिकटॉक के ओहदेदार गैर अखलाकी मवाद रोकने के लिए ताउन नहीं करते, उस वक्त तक ये ऐप बंद रहेगी। नकीबुल्ला कत्ल केस में सगासा के गवाहान ने राव अनवार, शुएब शूटर और अमानुल्लाह मरवत के फ़ोन नंबर्स पहचान लिए। बयान दिया कि इन्हीं नंबर्स पर मुलजिमान से बात होती थी। अदालत ने 2 पुलिस एहलकारों की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। 17 मार्च को केस के मजीद गवाह तलब। परवीन रहमान कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस चालान के मुताबिक रहीम स्वाति और उसके साथियों ने ही परवीन रहमान को कत्ल किया। मकसद औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना था। तफ्तीश में सामने आया कि परवीन रहमान ने अपनी ज़िंदगी ही में खदशा जाहिर किया था कि रहीम स्वाति OPP की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली होने वाली नशिस्त NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को होगा।
इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा करा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 6 अप्रैल को जारी की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने अरकान सिंध असम्बली असलम अबड़ो और शहरियार शर को पार्टी से निकाल दिया। दोनों पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। जैकबाबाद से असलम अबड़ो और घोटकी से शहरियार शर ने सेनेट इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ वोट दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। महकमा औकाफ के असिस्टेंट डायरेक्टर को मुस्तकिल न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अदालती अहकामात के बावजूद जवाब जमा न कराने पर बरहम। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अवान की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वजारतों के सेक्रेटरीज को हर माह सूबा बलूचिस्तान का दौरा करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि तमाम सेक्रेटरी साहिबान दौरे के बाद तफसीली रिपोर्ट बाकायदगी से वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि गरीब के लिए लंगर खाने और पनागाहें जबकि करप्ट लुटेरों के लिए जेलें तैयार हैं। नून लीग ने गरीब मार मुहिम से अवाम का भरकस निकाल दिया। अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा कि कौम के लिए लंगर खाने और पनागाहें, हुकूमती अरकान के लिए नोटों के ब्रीफ केस, ये है कप्तान का नया पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT मंसूबे के इफ्तिताह के 8 माह बाद साइकिल सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शहरी बस से उतरकर हयाताबाद और पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टेशन से साइकिल किराए पर हासिल कर सकते हैं, जिसका किराया फी घंटा 30 रुपये होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। DI खान की तहसील पहाड़पुर में तूफानी बारिश और जालाबारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में बाग, नकियाल और मुजफ्फराबाद में बादल बरसे। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। गिजर, बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। ISPR पाकिस्तान का बयानिया पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री से अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाया, लेकिन इंफॉर्मेशन इदारे आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बनाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान को आलमी इदारों और थिंक टैंक के पास जाना चाहिए ताकि मौक़िफ़ बेहतरीन तरीके से पेश किया जा सके। नेपाल में पाकिस्तानी रिटायर्ड कर्नल हबीब को लापता करने में भारतीय बाशिंदे मुलविस हैं। नेपाली तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कर्नल रिटायर्ड हबीब की गुमशुदगी में भारतीय खुफिया एजेंसीज के मुलविस होने पर कई बार भारत से राबता किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान अपने शहरी की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। भारतीय जंगी जुनून पर तर्जुमान ने कहा कि भारत अपनी जंगी ज़रूरियात से बढ़कर असलहा हासिल कर रहा है, जो इलाकाई और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। और वादी स्वात ने रंग बिरंगे फूलों का सिंगार कर लिया। सयाह खिंचे चले आए। लाहौर में भी जश्न बहारा के सिलसिले में सजावट, रोशन नहर और सड़कें शहर का झूमर बन गईं।